अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीर के बारे में। ये तीर लफ्ज़ कहाँ से आया, कैसे बना, और यकीन मानिए जितना कुछ मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ या मेरे थंबनेल में नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा मालूमात आपको इस वीडियो से मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया, तीर ये लफ्ज़ कहाँ से आया है। तीर तो तीर को तो हम सभी लोग जानते हैं। तीर है जिसका इस्तेमाल किसी जंग में होता है, लोग शिकार में करते हैं। तो तीर के बारे में जान लें कि तीर का एक और मानी होता है, इसको याद रखेंगे। यानी ईरान में कोई है, ईरानी तकवीम का चौथा महीना, और हर महीने का 13वां दिन तीर कहलाता है। देखें, ईरानी तकवीम का चौथा महीना और हर महीने का 13वां दिन तीर कहलाता है। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है उस तीर से जो हथियार में इस्तेमाल होता है, जिसके लिए कमान ज़रूरी होता है। तो ये तीर क्या है, अब इसे देख लें। तीर एक सिफाती नाम है। तीर सिफाती नाम है और इसको ये नाम अपने नुकीलेपन की वजह से मिला है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ये तीर जो लफ्ज़ है ना, वो तेग से ही निकला है। आप कहेंगे तेग से आखिर तीर लफ्ज़ कैसे निकला? तो आगे जाएं तो सब कुछ वाज़ा होता रहेगा कि तेग का मतलब क्या होता है। तेग का मतलब होता है तेज़। याद रखें, तेज़ यानी शार्प। और ये तलवार का यानी शमशेर का सिफाती नाम है, तेग। तो तीर और तेग जो लफ्ज़ है ये असल में एक ही है। तीर और तेग, देखिए कहाँ से कहाँ मैं जाऊँगा, अभी आप कोई फैसला ना लें तो बेहतर है। तो तीर और तेग दोनों एक तरह से एक ही है। अब देखिए, ओस्ताई ज़बान में, जान ले, ओस्ताई ज़बान में तीर के लिए एक लफ्ज़ आता है जिसको कहते हैं तगय्युरा। तगय्युरा, और इसका मानी क्या है? तेज़ और नुकीला। तगय्युरा, तेज़ और नुकीला। और ये तेग से ही बना हुआ है, तेग से तगय्युरा। तगय्युरा कहते हैं तेज़ और नुकीला को। अब यहाँ पर बात आती है तेज़ी और नुकीलापन की। तो ये तीर में पाई जाती है, तेज़ी है उसके अंदर, नुकीलापन भी है उसके अंदर। इसलिए ओस्ताई ज़बान में इससे क्या कहा जाता है? तगीरी। तगीरी कहा जाता है। देखिएगा, तगीरी कहा जाता है। इसको पुकारा गया पहलवी ज़बान में। यही तगीरी तखफीफ के बाद तगीरी, तगीर हुआ, और तगीर में गैन को गायब कर दिया गया, तो ये लफ्ज़ बन गया तीर। देखा आपने कहाँ से बन गया? तेग से तगय्युरा, तगय्युरा से तगीरी, तगीरी से तगीर, और तगीर से गैन को जब हटा दिया गया तो ये बन गया है तीर। मानी उसका वही है, मानी वही है, नुकीला। और जो नुकीला हो और जिसको कह सकते हैं जो हथियार में इस्तेमाल होता हो, तो यही है। अब आगे देखिए इसके बारे में आगे क्या है। तेग की बात जब की जाए तो यहाँ पर तेग का मानी तेज़ का आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले कह दिया है। तेग माने होता है तेज़, उसी से तेज़ बना नुकीला और तेज़। तीर को भी कहा जाता है। तो ये सिर्फ तलवार पे ही नहीं है, तेग सिर्फ तलवार को ही नहीं, तेग तो कोई नाम ही नहीं है, असल नाम है शमशेर। तो तेग तो सिफाती नाम है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो नुकीला होता है और तेज़ होता है, इसलिए उसको तेग कहते हैं। उसी तरह मतलब उसी से मिलता जुलता हुआ जो चीज़ है, मिलती जुलती जो चीज़ है, वो तीर है। और तीर भी नुकीली है और तेज़ है, इसलिए उसको तगय्युरा कहा गया, और तगय्युरा तीर में तब्दील हो गया। अब एक बात और बहुत ख़ास जो आपको बताई जा रही है वो ये है कि
अंग्रेजी और कदीम फ्रांसीसी जबान में एक लफ्ज आता है टाइगर। अंग्रेजी में है टाइगर, हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइगर माने बाघ। टाइगर एक लफ्ज है अंग्रेजी और कदीम फ्रांसीसी जबान में। आपको पता है ये टाइगर लफ्ज जो आया है ये भी तेग से ही बना है। ये भी कमाल की बात है, ये टाइगर लफ्ज भी तेग से ही बना। ये कैसे बना? तो यहां पर देखें कि टाइगर का जो असल लफ्ज है वो टाइग्रस है, जो यूनानी जबान से लातीनी जबान में आया और लातीनी से अंग्रेजी और फिर अंग्रेजी से ये फ्रांसीसी जबान में भी इस्तेमाल होने लगा। कमाल की बात यह है कि ये टाइग्रिस की असल कदीम फारसी के तैगरा से है। तैगरा टाइग्रिस, देख रहे हैं, टाइग्रिस तैगरा एक ही लफ्ज है। इसका मानी भी होता है नुकीला और तेज धार। टाइग्रिस नुकीला और तेज धार। तो यहां पर देखें कि जिस टाइगर को हम लोग जानते हैं वो किस वजह से जाना जाता है, तो इसकी वजह यह है कि उसके दांत नुकीले होते हैं और तेज होते हैं, इसलिए उसको टाइगर कहा गया। वो टाइगर कहाँ से बना है? टाइग्रिस से। और ये टाइग्रिस असल में कहाँ से आया? तो ये टाइग्रिस भी अरबी जबान तेग से ही बना हुआ है ना कमाल की बात। कैसे कैसे अल्फाज जन्म लेते हैं और दूसरी जबान में जब ये पहुँचते हैं तो किस तरह अपना रूप बदल लेते हैं। मानी वही रहता है। एक तो है कि मिट्टी कभी नहीं छूटती, यानी जड़ वहीं पे व्यस्त रहती है जहां उसको होना चाहिए। तो ये तेग लफ्ज से कितने अल्फाज बन गए ये आपने इस वीडियो में देखे। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।